क्यों ये ऑप्शन चुना गया पीटीआई की जानिब से कि हुकूमत से बात कर लें? ज़ाहिर है कि इस पर ठट्ठा भी लग रहा है, जिस तरह से अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है शहजाद साहब ने, और बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ठट्ठा लगाया जा रहा है पीटीआई का कि देखें जी, ये तो कहते थे हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये तो हमारे साए से भी दूर भागते थे और अब ये हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। जिस तरह शहजाद फारूकी साहब बता रहे थे कि इन्हें अपोजिशन जमातों से रब्ता करना चाहिए, अपोजिशन जमातों से रब्ता करने की सूरत में इनकी ताकत में इजाफा होगा, दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। हाँ। अब जो पीटीआई की जानब से लोग मुज़ाकरात की नफी करना चाहते हैं, वो एक अलहदा ग्रुप है। जो मुज़ाकरात चाहते हैं वो भी आपके सामने हैं। जो सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए सरगर्म है वो भी आपके सामने हैं। अब जिस तरह केपी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये तो बानी पीटीआई की जानब से जो भी फैसला होगा उनके फैसले के बाद ही हम इस पर अमल दरामद करेंगे, और जो वो फैसला करेंगे 100% अमल दरामद होगा। सही। जब ये इनके आपस में मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ तो पूरी कौम ने ये इसे खुशाइन करार दिया, बल्कि अगर हम ये कहें कि अपोजिशन की जमातों ने भी इसे खुशाइन करार दिया। तो सब यही चाहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात में सीरियस नहीं है, अपोजिशन तो है या नहीं है एक अलहदा बात है। जब से आपने देखा कि जो फैज़ हमीद का ट्रायल का सिलसिला शुरू हुआ तो कोर्ट मार्शल ट्रायल के बाद जमानतें भी खारिज होना शुरू हुई, तो हुकूमत हौसले में है कि इनको लिफ्ट ना करवाई जाए। हुकूमत तो चाहती है कि पीटीआई की जमात पर पाबंदी लग जाए, पीटीआई के लोग जो है इन्हें दहशतगर्द करार दे दिया जाए। ये वो हुकूमत बिल्कुल इस मामले में संजीदा नहीं है कि किसी सूरत भी इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। आपने देखा कि राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अगर बानी पीटीआई को बाहर लाने की बात की जाती है तो वो तो सीधी सीधी ये बात है कि हम लोग फिर जेल चले जाएंगे, हम अंदर चले जाएंगे। हमारे सियासतदानों को होश के नाखन लेने चाहिए। मुल्क की जो सूरत हाल है ये कोई अच्छी नहीं है। मुल्क की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, मुआशरत को संवारने के लिए, मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए जब तक हम तमाम सियासी जमातें एक टेबल पर नहीं बैठेंगी, मामला हल नहीं होंगे। हुकूमत ने बार बार यही कहा कि जी मुज़ाकरात की बात करें, मुज़ाकरात की बात पार्लियामेंट में आए। अगर बानी पीटीआई ने थोड़ा सा इसमें डील दिखाई है या वो मुज़ाकरात की तरफ आए हैं तो हुकूमत ने उसकी ये कमजोरी समझ ली है। आप ये देखें कि हुकूमत तो सर आप हमेशा एक ही मौक़िफ़ रहा है। यूनुस साहब मुझे बता दें कि फिर ये कमजोरी नहीं है तो ताकत है, मतलब क्यों आ गए फिर अब आप इस मुज़ाकरात की टेबल पे? देखें आप ये देखें कि बानी पीटीआई आज तक इस हुकूमत को ना तो मानने के लिए तैयार है और ना वो समझते हैं कि ये जेन्युइन हुकूमत है, और ये बात बानी पीटीआई नहीं है वहां भी मानने को तैयार नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल मुज़ाकरात तो उनकी देखें टीम ने रिक्वेस्ट की है उनसे जाके कि आप मुज़ाकरात के लिए हम कोशिश करते हैं कि इससे मसाइल हल हो सकते हैं, तो उन्होंने एक मौका दिया है कि आप जरूर मुज़ाकरात करके देख लें। जहां तक सिविल नाफरमानी की बात है, देखें उन्होंने पहले आज से डेडलाइन दे रखी थी, आज हम सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। अब उनके जो शौकत यूसुफ जई ने कहा है जी 2 दिन बाद हम लाहे अमल तैयार करेंगे। केपीके के वज़ीर आला ने कहा है जो बानी पीटीआई का फैसला होगा वही। आप सबसे ये देखें कि क्या बानी पीटीआई की पॉपुलैरिटी में फर्क आया है? 26 नवंबर को आप बदनाम कौन हुआ है? पीटीआई तो कोई बदनाम नहीं हुई। इसमें नुकसान किसका हुआ है? इसमें नुकसान हुकूमत का हुआ है। सानिया 9 मई में नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। मुज़ाकरात ना करने से आप देखें कि फायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको हो रहा है। अगर आप यही कहते रहेंगे ये लोग दहशतगर्द है, बानी पीटीआई जो है ये इसकी जमात पर पाबंदी लगा दी जाए, एक तरफ आप पाबंदी की बात करते हैं। सॉरी, पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज को फायदा समझा जाता है और वो ये फायदा समझा जाता है कि भाई आपकी हुकूमत चल रही है तो बस ठीक है, आप फायदे में है। काशिफ साहब, हुकूमत भी मेरे ख्याल में यही सोच रही है। कैसी ये अस्मा कहाँ ये हुकूमत, अस्मा कहाँ हुकूमत चल रही है? कौन मानता है ये हुकूमत चल रही है? रगड़े खा रही है हुकूमत। नहीं देखिए ना, बाहर दौरों पे जाया जा रहा है, दूसरे ममालिक के विजिट्स हो रहे हैं, पंजाब के अंदर काम हो रहे हैं। तो पंजाब के अंदर क्या खाक काम हो रहे हैं? पंजाब के अंदर तो इनकी कोई रेट ही नहीं है। पंजाब की हुकूमत के पास एक डीपीओ को तब्दील करने का अख्तियार नहीं है। पंजाब हुकूमत के पास किसी कमिश्नर को तब्दील करने का अख्तियार नहीं है। पंजाब हुकूमत, आप मरियम से पूछे ना कि आप जो जिस तैयारे पे बाहर गई हैं वो सरकारी दौरा था आपका?
آپ اپنے پرائیویٹ دورے پہ گئی ہیں, وہاں جا کے چین میں آپ وہاں پوری ٹیم کو لے گئی ہیں, چیف سیکرٹری کو لے گئی ہیں, سرکار کے سارے بندوں کو ساتھ بٹھا کے لے گئی ہیں. آج تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے عوام جو ہے آسودہ حال تھی اور جو ہمارے رکن صوبائی اسمبلی ہیں یہ فرسودہ حال تھے. آج کا تو جو میسج دیا ہے انہوں نے یہی دیا ہے. تو دوسرا جہاں تک سکوت ڈھاکہ کی بات ہے, آپ دیکھیں کہ آج کے حالات, پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا, اس وقت بھی جمہوریت تھی, حالات بالکل ٹھیک تھے, وہ جو سانحہ پیش آ گیا وہ غلط تھا. آج بھی حالات بالکل ٹھیک ہیں, آج بھی ملک میں کوئی نہ مہنگائی ہے, نہ آج ملک میں کوئی معاشیت کی بربادی ہے, ساری چیزیں ٹھیک سمت میں چل رہی ہیں, تنخواہیں بھی بڑھ رہی ہیں. اداروں کی تنخواہیں سنتے تھے کہ 10% بڑھتی ہیں, یہ ڈائریکٹلی 4 لاکھ بڑھ گئی ہیں. تو یہ سارے ملک میں خوشحالی کی نشانی ہے نا کہ ملک بہت اچھا ہے اور لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھ رہی ہیں, سسٹم بھی ٹھیک چل رہا ہے. تو جہاں تک بات تھی, دیکھیں عوام نے, حکومت نے خود کیوں نہیں مانا, ایک جعلی نوٹیفکیشن کر دیا ہے کہ جناب ہم ان کے پورے ملک میں نوٹیفکیشن ہونا چاہیے تھا نا کہ چھٹی کا. آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتے کہ تھریٹ تھا؟ اگر تھریٹ تھا تو آپ کو ماننا چاہیے. آپ نے لاہور میں اور پنڈی میں نوٹیفکیشن کر کے چھٹی کا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم بڑے اس کی مذمت کرتے ہیں واقعہ کی. آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ تھریٹ تھا ملک میں؟